नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो न केवल रोम और कार्थेज के बीच की लड़ाई को दर्शाता है, बल्कि सैन्य रणनीति के क्षेत्र में एक मील का पत्थर भी है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसी लड़ाई के बारे में जानेंगे जिसने युद्ध की परिभाषा को ही बदल दिया। यह लड़ाई थी कैन्ने की, जहां दो महान सभ्यताओं के बीच टकराव हुआ। यह लड़ाई आज भी सैन्य रणनीति का एक महान उदाहरण मानी जाती है। इस लड़ाई में हन्निबल की चतुराई और रोम की ताकत का अद्भुत संगम देखने को मिला। यह कहानी है कार्थेज के महान सेनापति हन्निबल की, जिसने अपनी कुशल रणनीति से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया, और शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के बीच महायुद्ध की, जिसने दोनों सभ्यताओं की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। तीसरा, प्यूनिक युद्ध, दो ताकतवर सभ्यताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई अपने चरम पर थी। यह युद्ध न केवल सैन्य बल का, बल्कि मानसिक और रणनीतिक कौशल का भी था। एक तरफ था रोम, अपनी विशाल सेना और अजेय होने के विश्वास के साथ। रोम की सेना ने अपनी ताकत और अनुशासन से कई युद्ध जीते थे। दूसरी तरफ हन्निबल, एक कुशल रणनीतिकार, अपनी चतुराई और साहस से लैस। हन्निबल ने अपनी सेना को एकजुट किया और उन्हें एक नई दिशा दी। हन्निबल का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, रोम के हृदय पर वार करना। उसने अपनी योजना को बारीकी से तैयार किया और हर कदम को सोच समझकर उठाया। अपनी सेना के साथ, जिसमें युद्ध हाथी भी शामिल थे, उसने एक अद्वितीय रणनीति अपनाई। उसने आल्प्स पर्वत को पार किया, जो एक अविश्वसनीय सैन्य उपलब्धि थी। यह यात्रा न केवल कठिन थी, बल्कि अत्यंत जोखिम भरी भी थी। यह यात्रा बहुत ही कठिनाइयों भरी थी, लेकिन हन्निबल और उसकी सेना ने हर चुनौती का सामना किया। यह यात्रा न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी थकाने वाली थी, लेकिन हन्निबल का दृढ़ संकल्प अडिग रहा। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस कठिन यात्रा को पार कर सकते हैं। उसके दिमाग में एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो रोम की सैन्य शक्ति को हमेशा के लिए बदल देगी। यह योजना थी फैंटम आर्मी की, एक ऐसी रणनीति जो रोम की सैन्य शक्ति को हमेशा के लिए बदल देगी। कशार्य योजना थी फैंटम आर्मी की, एक भ्रम, एक चाल जो इतिहास के पन्नों पर हन्निबल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देगी। यह योजना थी फैंटम आर्मी की, एक ऐसी चाल जिसने रोम की सेना को भ्रमित कर दिया और हन्निबल को विजय दिलाई। एक भ्रम, एक चाल जो इतिहास के पन्नों पर हन्निबल का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख देगी। हन्निबल की इस अद्वितीय रणनीति ने उसे इतिहास में अमर कर दिया और कैन्ने की लड़ाई को एक महान युद्ध के रूप में स्थापित किया। फैंटम आर्मी नाम से ही रहस्य और डर पैदा होता है। यह सेना एक मायावी शक्ति की तरह थी, जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। यह कोई साधारण सैन्य टुकड़ी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी सेना थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। यह हन्निबल की कल्पना की उपज थी, एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध की कला को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। यह एक ऐसी सेना थी जो दिखाई तो देती थी, लेकिन असलियत में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक भ्रम था, एक छलावा। लेकिन इस भ्रम को पैदा करने के लिए हन्निबल ने बड़ी चालाकी से अपने सैनिकों को तैनात किया। उसने अपने दुश्मनों को धोखा देने के लिए हर संभव प्रयास किया। इस भ्रम को पैदा करने के लिए हन्निबल ने बड़ी चालाकी से अपने सैनिकों को तैनात किया। उसने अपने सैनिकों को इस तरह से व्यवस्थित किया कि दुश्मन को उनकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं हो सका। उसने अपनी कमजोर टुकड़ियों को रोमन सेना के सामने रखा ताकि वे उन्हें कमजोर समझें और उन पर हमला करें, जबकि उसकी सबसे ताकतवर इकाइयां
उसके कुलीन घुड़सवार छिपे हुए थे। ये घुड़सवार सैनिक हनिबल की असली ताकत थे, जो सही समय पर हमला करने के लिए तैयार थे। यही ये बात आई। यह एक ऐसा दांव था जो या तो शानदार जीत दिला सकता था या फिर भयानक हार। हनिबल ने अपनी योजना को बहुत ही बारीकी से तैयार किया था, लेकिन हनिबल को अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि उसकी रणनीति काम करेगी और वह अपने दुश्मनों को मात दे सकेगा। उसे अपने सैनिकों पर विश्वास था और सबसे बढ़कर उसे अपनी रणनीति पर पूरा भरोसा था। उसके सैनिक भी अपने नेता पर पूरा भरोसा करते थे और सबसे बढ़कर उससे उसे अपनी के सोम्बे की रणनीति पर पूरा भरोसा था। उसने अपने सैनिकों को इस तरह से प्रशिक्षित किया था कि वे किसी भी स्थिति में मुकाबला कर सकें। रोमन सेना अपनी संख्या और ताकत के घमंड में चूर सीधे हनिबल के जाल में फंस गई। उन्हें लगा कि वे एक कमजोर और हारे हुए दुश्मन से लड़ रहे हैं। उन्हें लगा कि वे एक कमजोर और हारे हुए दुश्मन से लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे एक बहुत ही चालाक और रणनीतिकार योद्धा के जाल में फंसने जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि वे इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य रणनीतियों में से एक का शिकार होने जा रहे हैं। हनिबल की यह योजना इतिहास में एक मिसाल बन गई और उसकी फैंटम आर्मी ने युद्ध की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा। 2 अगस्त 216 ईसा पूर्व का दिन इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो गया। यह वह दिन था जब हनिबल की रणनीति ने इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा। कैने के मैदान पर 2 विशाल सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी रोमन सेना, जो अपनी ताकत और संख्या पर गर्व करती थी। रोमन सेना अपने विशाल आकार और ताकत के साथ जीत के प्रति आश्वस्त थी। उनके पास सबसे बेहतरीन हथियार और अनुशासन था, जो उन्हें अजेय बनाता था। दूसरी तरफ था हनिबल, शांत और स्थिर, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार था। उसने अपने सैनिकों को एक विशेष रणनीति के तहत तैनात किया था। जैसे ही रोमन सेना आगे बढ़ी, हनिबल की सेना पीछे हटने लगी, जिससे एक अर्धचंद्राकार आकृति बनी। यह एक सोची समझी चाल थी। रोमन सेना इस पीछे हटते हुए हमले से उत्साहित होकर हनिबल की सेना को घेरने के लिए आगे बढ़ती रही। उन्हें लगा कि हनिबल की सेना हार मान रही है। उन्हें लगा कि जीत उनके हाथ में है। वे अपनी जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक जाल में फंस रहे हैं। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हनिबल ने अपनी सेना को इस तरह से तैनात किया था कि रोमन सेना को फंसाया जा सके। जैसे ही रोमन सेना हनिबल की सेना को पूरी तरह से घेर चुकी थी, हनिबल ने अपना सबसे बड़ा दांव चला। उसने अपने छिपे हुए घुड़सवारों को हमला करने का आदेश दिया। उसके छिपे हुए घुड़सवार दौड़ पड़े, रोमन सेना के पीछे से हमला करते हुए। यह हमला इतना अचानक और तीव्र था कि रोमन सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रोमन सेना अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। वे चारों ओर से घिर चुके थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वे आगे पीछे कहीं भी नहीं जा सकते थे। हर दिशा में उन्हें हनिबल की सेना का सामना करना पड़ रहा था। हनिबल की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। यह हनिबल की रणनीति की जीत थी, जिसने उसे इतिहास के महानतम सेनापतियों में शामिल कर दिया। कैने के मैदान पर भयानक युद्ध छिड़ गया। रोमन सैनिक बुरी तरह फंसे और चारों तरफ से घिरे हुए बहादुरी से लड़े, लेकिन हनिबल की रणनीति के आगे उनकी एक न चली। फैंटम आर्मी, जो अब तक एक भ्रम थी, अब एक भयानक सच्चाई बन गई थी। रोमन सैनिकों पर मौत का तांडव शुरू हो गया। सूर्य ढलने तक रोमन सेना पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। हजारों सैनिक मारे गए और हजारों बंदी बना लिए गए। यह रोमन इतिहास की सबसे भयानक हारों में से एक थी। कैने की हार ने
रोमन साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। इसने उनकी अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। यह हनिबल की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण था, एक ऐसी जीत जो हमेशा के लिए सैन्य इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। कैने की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, बल्कि सैन्य रणनीति में एक क्रांति थी। हनिबल की फैंटम आर्मी की रणनीति, उसके सैनिकों की कुशलता और उसके नेतृत्व ने कैने को सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना दिया। इस लड़ाई ने दिखाया कि कैसे एक छोटी लेकिन सुसंगठित और रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ सेना एक विशाल और शक्तिशाली सेना को हरा सकती है। कैने की लड़ाई ने आने वाली पीढ़ियों के सैन्य रणनीतिकारों को प्रेरित किया। नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर ड्वाइट डी आइजनहावर तक कई महान सैन्य नेताओं ने हनिबल की रणनीतियों का अध्ययन किया और उनसे सीखा। यहां तक कि आधुनिक युद्ध में भी धोखे, भ्रम और रणनीतिक चालाकी का महत्व बरकरार है। कैने की लड़ाई इस प्रकार सैन्य इतिहास में एक ऐसा सबक है जो युद्ध के बदलते स्वरूप के बावजूद प्रासंगिक बना हुआ है।